प्रेसेस डे का प्रोग्राम रखे हैं। प्रोग्राम कुछ ही समय के बाद शुरू हो जाएगी। आप पेशेंस बनाए रखें। ऑडियंस से अनुरोध है कि वे शांति बनाए रखेंगे। जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि का आगमन होता है, हमारा आज का कार्यक्रम शुरू होगा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज फ्रेशर्स डे के दिन संत पात्रिक विद्यालय अपने मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत कर रही है गुमला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। Now I request the band group to take their seat. महक उठा है आंगन हमारा, आपके आ जाने से खुशियों का माहौल बन गया है। आपके आ जाने से कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। आपके आ जाने से महफिल की शान बढ़ गई है। आपके आ जाने से हाँ, सिर्फ आपके आ जाने से। Very honorable, our chief guest of the day, respected DEO Gumla, respected Reverend Father Jeffrenius Tirki, Vicar General and School Inspector of Gumla Diocese, respected Principal of our school, Reverend Father Nabor Minj, all adorable fathers, sisters, teachers, parents, and my beloved brothers and sisters, a very warm and joyous good morning to all of you. Let us hope that the blessing of God on our today's event is good. Let us hope that the brightness of education overcomes the darkness of divisions, injustice, and aggression in the society and leads to the growth, equality, and liberty. To receive the blessing of the God by lighting up the lamp, I would like to invite our distinguished guests along with Reverend Father Principal, Reverend Father Jeffrenius, Enos Toppo, and Ria Verma. तो जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
Thank you everyone for lighting up the lamp and inaugurating our today's event. तो दोस्तों, अब देर किस बात की, मंच भी है तैयार और हमारे कलाकार भी अपनी कला को दिखाने को है बेकरार। तो चलते हैं आज के हमारे सबसे पहले कार्यक्रम की ओर। इसके लिए आमंत्रित हैं हमारे स्कूल के क्लासिकल ग्रुप अपने प्रेयर डांस के साथ। So please welcome them by a big round of applause. इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे वेलकम सॉन्ग के लिए। మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను యెహోవా నా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను అహర్నిశలది గ్రహించి మనిపెను యెహోవా నా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను నీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను అనీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను వినూత్నయత్నమిదను నీ ఎన్నడు గనందినన్ ప్రేమ నాకు చూపెను యెహోవా నా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను విలాపములకు చెవినిచ్చెను శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను
क्लासिकल ग्रुप को उनके सुंदर नृत्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I exactly remember how a year ago I entered the school premises. I was scared about how the things were going to be, but we were welcomed by open arms and that made us feel at ease. I also remember the speech delivered by our respected principal on our precious day. So students, now I would like to request the principal of St. Patrick's to please come up on the stage with the words of welcome. So please welcome him by a huge round of applause. The students are requested to continue clapping until he reaches the stage. पेन दो लिखना पड़ेगा. A very good morning to you all. अति माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला, आज के मुख्य अतिथि स्थित की गुमला ग्राम प्रांत के विकार जनरल, कक्षा 11th के सभी नामांकित विद्यार्थीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सचमुच आज हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि संत पैट्रिक विद्यालय परिवार के बीच में हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला और श्रद्धेय फादर जी प्रेंडिस्टर के कैथोलिक विद्यालय के निरीक्षक उपस्थित हैं, जो अपने कीमती समय देकर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए और हम सबों के लिए प्रेरणा और उत्साह भरे शब्दों को, संदेशों को लेकर हमारे बीच आए हुए हैं। मैं श्रद्धेय जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रति शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप शिक्षकों, कर्मचारियों तथा मैनेजमेंट को सही दिशा निर्देश देकर शिक्षा के स्तर को प्रबल एवं सबल बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। और आज हम आपको पाकर बहुत गौरवान्वित हैं। आइए हम सभी विद्यार्थी उनकी स्वागत हेतु पुनः एक बार जोरदार ताली बजा रहे हैं। श्रद्धेय फादर जी प्रेंडिस्टर की गुमला ग्राम प्रांत के विकार जनरल होने के नाते इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई है। पुरोहितों को देखरेख करना और जितने भी कैथोलिक विद्यालय हैं उनमें जो भी नियुक्ति और मजदूरी संबंधी जो भी कार्रवाई करनी है, जो पहल करनी है, तथा धर्म प्रांत के जितने भी जमीन है उनकी देखरेख करना, और जब कभी किसी भी बारिश में कुछ तकलीफ हो जाती है, कठिनाइयां आती है, उनको निधड़क वहां पहुंचना पड़ता है। लेकिन आज हमारे लिए अपने बहुमूल्य समय को देने के लिए तैयार है। आइए हम इस प्रकार के प्रतिभावान व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। सचमुच आज संत पैट्रिक विद्यालय की गिनती हमारे जिले के सबसे प्रतिष्ठित और बेहतरीन स्कूलों में अग्रगणी है, क्योंकि स्कूल के द्वारा न सिर्फ पढ़ाई पर बल्कि खेलकूद और दूसरे सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि हमारे बच्चे अपने कला में निपुण होकर सर्वांगीण विकास करते हुए अपने क्षेत्र, परिवार, समाज एवं देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए अपने आप को तैयार करें।
मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहता हूँ, Purpose is the reason for your journey. Passion is the fire that lights your path. उद्देश्य आपकी यात्रा का कारण है, जुनून वह आग है जो आपके रास्ते को रोशन करती है। मैं आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए यही कहना चाहता हूँ, ये विद्यालय आपका है। जो भी इस विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी आपके लिए हैं। ये विद्यालय के जितने भी दरवाजे हैं आपके लिए खुले हैं। आप जब कभी जरूरत पड़ती है आपको, निधड़क सभी शिक्षकों के पास जितने भी पुरोहित भाई हैं, धर्म बहनें हैं, निधड़क आप आकर पूछ सकते हैं। अपनी जानकारी के लिए जो भी शिक्षक पेशेवर हैं, आप खुले मन दिल के साथ उनसे सलाह मशवरा लेकर अपनी जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उससे प्राप्ति हेतु निरंतर आगे बढ़ने के लिए आप अपने को तत्पर रख सकते हैं। मैं इतना ही कहकर अंत करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि ये 2 वर्ष का दिन आपके लिए सुखद हो, फलप्रद हो और उज्जवल हो। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Father, for your words of welcome. Please give him a huge round of appreciation. जोरदार तालियां फादर के लिए. He rightly said that purpose is the reason for your journey and passion is that fire that lights your way. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं स्कूल कोयर ग्रुप्स को उनके वेलकम सॉन्ग के साथ। तो जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत कीजिए. इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे क्लास 8 to 10 हिंदी मीडियम के बॉयज। मैं स्कूल के कोयर ग्रुप को उनके मनमोहक वेलकम सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद तैयार रहेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स अपने सीट के साथ. अभी आ रही है 8 to 10 हिंदी मीडियम गर्ल्स बॉलीवुड डांस के साथ। डर गई थी. अच्छा बोले एंट्री करने स्टार्ट करना.
मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है जल 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 थल जल थल चल 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 बहता चल नन्ना रे 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 बरसो रे देख के लख लख पर कैसी गाल ain't nobody like my कैसी गाल देख के लख लख पर कैसी गाल सब तुमको सोनी सारी कैसी गाल हमारे स्टार तू कैसी गाल like she rock your world कैसी पंखट पे आके सैया मरोड़े भैया and everybody claims it on Radha छेड़े है हमका गैया डरी कन्हैया and everybody claims it on Radha होगा वो लाखों दिल का चोर हमका तो लगे बोर हुआ है ऐसी बावला जो कहता जाए ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा झल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा झुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया Radha on the dance floor Radha likes to party Radha likes to move that desi Radha body झमाझम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे पप्पा पप्पा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां चाले सारा जहां थलपुर माँ सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया तारी कमरिया थलपुर माँ सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया तारी कमरिया इस धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां तो बनती है ना। Friends, it is a great honor and privilege to have DEO sir as our chief guest for today's event. I would like to request him to please come up on the stage for his message. Please welcome him on the stage by a big round of applause. हम लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि का मंच पर स्वागत करेंगे। ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, जैसे ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वे मेहमान पहुंच चुके हैं हमारे महफिल पे। तो आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। थैंक यू। बुलाए थे।
आज इस रिफ्रेशर डे के कार्यक्रम में उपस्थित फादर तिर्की, इस स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे बच्चे, निश्चित रूप से आज बहुत ही उत्सव का माहौल है आपके विद्यालय में। और ये आने वाले बच्चों के स्वागत के लिए, आपके सहपाठी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए ये स्कूल धन्यवाद के पात्र है। निश्चित रूप से हमने देखा है इस जिला में आकर कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्षेत्र में, और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस क्षेत्र की एक अलग पहचान है। और इसका कहीं ना कहीं जो उपलब्धि के पात्र हैं वो आप हैं। मेरा क्योंकि कार्यक्रम है और दूसरे जगह पर कुछ टीम आ रही है विजिट के लिए, इसलिए हमको जाना है। इसलिए हमने आपको प्रिंसिपल से बोला कि हमको 2 मिनट का समय जल्द दिया जाए, अपने बच्चों के बीच में, अपने स्टूडेंट के बीच में कुछ बात रख सके। हम सबों को ये जानने की जरूरत है, खासकर जो हमारे स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये पहले आप अपने माइंड में बैठा लें। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो तुरंत आपको कामयाबी दिला सके। जब आप कोई बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, आप जितने बड़े सपने देखिएगा उसके लिए उतना ही समय आपको देना पड़ेगा। तो आप ये सोचकर चले कि अगर हमको बड़ा काम है, बड़ी मंजिल हासिल करनी है, तो हमको एक लगातार एक पॉजिटिव वे में हमको चलना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और खासकर जो हमारे 9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही लाइफ का एक तरह से टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपने इस समय अपने आप को सही रास्ते पर रखा तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका स्कूल है इसकी एक अलग पहचान है, और किसी स्कूल की पहचान वहां के बिल्डिंग से या वहां के टीचरों से नहीं होती है, बल्कि वो स्कूल की पहचान आपसे होती है। आप अच्छा कीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी कामयाबी के पीछे हमारे शिक्षक का ही हाथ होता है। लेकिन सही पूछा जाए तब किसी स्कूल की पहचान आपके माध्यम से होती है। उस स्कूल के स्टूडेंट्स ऐसा किया, कामयाबी हासिल की। तो जब आप कामयाब होते हैं तो पूरा आपके टीचर को जो है एक सम्मान प्राप्त होता है और एक स्कूल की आपकी पहचान बनती है। हम सबों को चाहिए कि जिंदगी में अनुशासन का अनुसरण करते हुए बहुत सारे काम है। इस एज में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, खेलना कूदना भी है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कामों में प्रायोरिटी तय करते हैं, क्या हमको पहले करना है, उसके बाद क्या करना है। तो हम लोग अपने जिंदगी में बहुत सारे कामों का प्रायोरिटी तय करते हैं और उसके बाद उसी का अनुसरण करते हैं। निश्चित रूप से आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आप जरूर कामयाब होइएगा। मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कूल बहुत ही बेहतर है, और आप जो है यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए हैं आप उसको पूरा करें। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। Thank you, sir, for your words.
You rightly said there is no shortcut for hard work. जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी सफलता अवश्य होगी. Please give him a big hand. Now I request the principal of our school to give a gift to our today's chief guest. जोरदार तालियां हो जाए. अभी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 10वीं इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं को अपनी स्किट के साथ. जोरदार तालियों के साथ स्किट वाले बच्चों का मंच पर स्वागत करेंगे. इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे हाई स्कूल बॉयज अपने डांस के साथ. चलो अविनाश. यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बेहद ही गरीब परिवार से आता है. उस बच्चे की माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करके घर चलाया करती थी. आकाश एक ऐसा बच्चा था जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं थी. विद्यालय में ना ही वो ढंग के कपड़े पहनता था और ना ही अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी कर कर आता था. वो अपने बड़ों का और ना ही अपने गुरुजनों का आदर करता था. अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से बेखौफ अपनी जिंदगी में मस्त रहता था. उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी. तो चलिए हमारे इस स्किट के माध्यम से देखते हैं कि वह किस तरह खुद को बदलता है. Good morning class, sit down. So class, how are you all? I am also fine. So class, today we are going to discuss about the topic democracy. And what is democracy and its classification? Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. So do you understand this? Miss, may I come in? Coming? Why are you late? Miss, actually when I was coming on the way, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि कृपया धीरे चले, इसलिए मैं धीरे धीरे आ रहा था. What? Don't make such a silly excuses. Just go and say it, but don't repeat such mistakes again. Okay? So class, where were we? So for next class, you will revise and learn this topic. I will ask question from it. Okay? So thank you class. क्लास समाप्त होने के बाद आकाश सीधे अपने विद्यालय से घर जाता है जहां उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही थी. अरे बेटा आ गए तुम स्कूल से? हाँ, जल्दी से पैर हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ. मुझे खाना ही नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है. अब मैं जा रहा हूँ घूमने. अरे खाना तो ना जाने कब सुधरेगा, इसी तो मैं समझा कर थक गई. हाय मेरी फूटी किस्मत, इस लड़के का मैं क्या करूँ? अगले दिन भी आकाश
विद्यालय विलंब से पहुंचता है, जिसे देखकर उनकी वर्ग शिक्षिका उसको डांटने और फटकारने लगती है। जिसके बाद आकाश उनसे बदतमीजी से बात करता है। इसके बाद भी उनकी वर्ग शिक्षिका आकाश को अपने माता पिता को विद्यालय लाने को कहती है। Good morning, class. Sit down. So, class, I had taught you in previous class that what is democracy. So, anyone can give answer that what is democracy? Okay, say. Okay, good. Sit down. So, मिस मैं कमिंग no, again. मिस एक्चुअली हुआ ना कि कल मेरी रात को शादी क्या हुआ था, तो नाचते नाचते बहुत देर रात हो गई, इसलिए मैं उठ नहीं पाया, इसलिए लेट हो गया। सॉरी आई एम सॉरी मिस। मिस ऑनली So class, today for next class you will revise and count this topic. I will ask question from it. Okay. So thank you, class. आकाश को घर जल्दी लौटा देखकर उसकी माँ उसे घर जल्दी आने का कारण पूछती है। आज इतनी जल्दी आ गए बेटा तुम स्कूल से? हाँ चलो, तुमको मिस बुलाई है। क्यों, तुमने कुछ किया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, तुमको मिस बुलाई है, चलो। तुमने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया, चलो मिस तुमको बुलाई है। आकाश अपने मम्मी पापा के साथ विद्यालय के लिए निकल जाता है। क्लास टीचर प्रिंसिपल को बतलाती है कि आकाश एक ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा विद्यालय देर से आता है, ना ही प्रॉपर ड्रेस पहनता है और ना ही अपने बालों को कंघी कर कर आता है। शिक्षकों के साथ भी वह मुंह लड़ाता है। आकाश अपने मम्मी पापा के साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाता है, जहां प्रिंसिपल उनका इंतजार कर रही थी। नमस्ते मैडम। So you are the one. What is your name? आकाश। So Akash, what I am listening from your class teacher that you are coming late every day, not doing homework properly. What is this? Sorry. Shut up your mouth. Did I give you permission to speak? And what about your uniform? Look at yourself. Is this a way to wear uniform? Your shirt is not proper. Your tie. I'm so sorry. Shut up your mouth. And stand properly. सर देखिए अपने बच्चे को, क्या यही संस्कार देते हैं हम इसे? यही शिक्षा, यही गुण देते हैं अपने बच्चे को? मैडम मैं तो इस लड़के को समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये लड़का है कि सुनता ही नहीं। अब तो आप ही इसका कुछ कीजिए। अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैं इसे स्कूल से निकाल रही हूँ। ऐसे कैसे मौका दे तू? मैं इसे टीसी दे रही हूँ। आप इसे किसी और स्कूल में दाखिला लीजिए। नहीं मैडम, एक बार मौका देकर देखिए, अगली बार से ये दोबारा गलती नहीं करेगा। मैडम हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, इसका दाखिला दूसरे स्कूल में नहीं करा सकते। अरे बस कीजिए, मैं इसे और एक मौका दे रही हूँ, अगर ये सुधरेगा तो। एंड यू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर, अदरवाइज मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए, समझे? धन्यवाद मैडम। आकाश के दुर्व्यवहार के लिए प्रिंसिपल उसे डांटती है और सख्त हिदायत चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर वह इसी तरह व्यवहार करता है तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। आकाश को एक आखिरी मौका मिलने के बाद भी वह अपनी
दिनचर्या में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं लाता है। फिर एक बार स्कूल के प्रोग्राम में एक जाने माने नामचीन व्यक्ति डॉक्टर अनंत राज आते हैं। वो अपने भाषण से विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। Good morning, everyone. Respected principal, students, and my dear friends. किसी ने क्या खूब कहा है, You may get a chance by luck, but success comes from hard work. आजकल के बच्चों में ज्यादातर देखा जा रहा है कि वे अपने फोकस को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसका मेन कारण तो होता है उनका कॉन्फिडेंस। बहुत बच्चे इंटरेस्ट तो लेते हैं पर इतना इंटरेस्ट ले जाते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट है उनके पास पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि वे अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाते हैं। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक न्यूट्रल लेवल पर रखते हुए अपने टारगेट पर बढ़ना होगा। आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन कर सकते हैं, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो कि अपने विद्यार्थी कोई भी विद्यार्थी का दूसरा मेन कारण होता है डिस्ट्रैक्शन। उसका मेन कॉज है। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस की राह पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो डिस्ट्रैक्शन कहीं और से नहीं आता है। डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर ही होता है, क्योंकि जब तक आप डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मुझे बार बार फोन करके या तो आपको बहुत चीजों से तंग करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को आपको बोलना होगा कि मैं तेरे फोन करने से मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, सो डोंट कॉल मी। अंत में मैं जाने से पहले दो चीज कहना चाहूंगा। पहला, इफ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट देन डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लूज। दूसरा, प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी बट सक्सेस इज फॉर परमानेंट। थैंक यू। डॉक्टर अनंत राज के भाषण सुनने के बाद काफी मोटिवेट इंस्पायर हो जाता है। वो दिन रात ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पढ़ाई लिखाई करने पर गुजारता, जिसके फलस्वरूप वह अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होता है। फिर उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटर और ग्रेजुएशन में भी वह अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होता है, जिसके बाद वह अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी एग्जाम पास करके आईएएस अफसर बन जाता है और अपने पुराने विद्यालय अपने गुरुजनों से मिलने के लिए आता है। सीखने की जरूरत है कि किस तरह वो संगति करने के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया, परंतु उसने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया।
कुछ चीज़ों को हमेशा अपनी जिंदगी में याद करते हुए, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हुए उसने निरंतर परिश्रम किया, जिसके फलस्वरूप वह एक IAS अफसर बन जाता है। तो आज हमें भी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हुए परिश्रम करने सीखना है और खुद के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार व्यक्ति बनना है। IAS अफसर के स्वागत के लिए विद्यालय में जोरदार तैयारियां चल रही है। विद्यार्थीगण क्रमबद्ध होकर तैयार हैं और विद्यालय की प्रधान अध्यापिका अपने हाथों में फूलों का गुच्छा लिए हुए अपने पुराने विद्यार्थी, जिससे वे किसी समय में उसके व्यक्तित्व के कारण काफी परेशान रहा करती थी, अब उनका वही विद्यार्थी एक IAS अफसर बनकर लौट रहा है। Very Honorable Chief Guest of the day, respected all the dignitaries, principal, teachers, and my dear friends. A very warm good evening to you all. So, today I am so happy because I am a former student of the school. I did my schooling and intermediate from here. लेकिन जब मैं मेरे स्कूलिंग में था उस वक्त मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगती थी। लेकिन इतना तक कि मैं स्कूल में देर से आता था, होमवर्क भी नहीं करता था और मैं इतना ही कमजोर था कि मेरे सारे टीचर्स, मेरे दोस्त और मेरे घर वाले भी मुझ पर विश्वास ही नहीं करते थे कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा। लेकिन एक वक्त मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल जाता है। होता कुछ ऐसा है कि स्कूल के प्रोग्राम के वक्त एक IITian प्रोफेसर अनंत राज आए हुए होते हैं, जिन्होंने अपने भाषण के वक्त कुछ ऐसे बातों को बताया जिससे मैं काफी इंस्पायर हो गया। और वह बातें कुछ इस प्रकार है: You may get by chance, by luck, but success come from hard work। और इससे मैं काफी प्रभावित हुआ, जिससे मैं धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाने लगा और फिर मैंने पढ़ने का पूरा मन बना लिया। फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैंने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। उसके साथ ही I decided to do an UPSC and I cleared my UPSC only in first attempt and I became an IAS officer। So मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका पास्ट बैकग्राउंड कैसा था यह मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि आप जिस लक्ष्य को लेकर जी रहे हैं उसके प्रति आपका हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन ये कैसा है। So I want to tell you that don't get demotivated by seeing the past background. Be in present and think for future। So मेरे वक्तव्य को अंत करने से पहले मैं कुछ लाइनें करना चाहता हूँ। The harder you work, the better you become। Keep learning, keep growing। धन्यवाद। जिंदगी हम सभी को सुधरने के लिए एक मौका जरूर देती है, हमें बस उसे पहचानने और जानने की जरूरत है। Thank you, students, for your wonderful performance. You rightly said, you may get a chance by luck, but success comes from hard work. The theme that you try to present in front of us, all our dreams can come true if we have courage to pursue them. So please give them a big round of applause.
Now, it is my immense pleasure to invite Father Jeffronius Firki on stage for his message. So please welcome him on the stage by a huge round of applause. जोरदार तालियों के साथ हम रेस्पेक्टेड रेवरेंड फादर जेफरनियस का मंच पर स्वागत करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे हाई स्कूल बॉयज अपने डांस के साथ। विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे तालियां में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आदरणीय हमारी इस विद्यालय के प्रिंसिपल फादर जी, अन्य फादरगण, सिस्टरगण, सभी स्टाफ के सदस्यगण और सभी छोटे बड़े हमारे विद्यार्थीगण, आप सबों को गुड मॉर्निंग। आज का यह दिन मैं सोचा नहीं था कि इस तरह का प्रोग्राम होगा। विद्यार्थी एक साथ यहाँ जमा होंगे स्टाफ के साथ और आज का ये वेलकम प्रोग्राम होगा। सचमुच सोचे तो हमारा विद्यार्थी जीवन एक सचमुच सुनहरा जीवन है, जहां विद्यार्थी को बहुत कुछ सीखने, समझने और अपने जीवन का निर्माण करने के लिए अवसर देता है। पुराने जमाने में कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जब लोग अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनके जीवन में सफलता मिलती है। जब लोग विद्यार्थीगण अच्छी तरह से मन लगा करके खेलते हैं, खेल में भी सफलता मिलती है और काफी ऊंचाइयों तक वे पहुंच पाते हैं। जैसे हमारे पास डीओ साहब आए हुए थे, कह रहे थे कामयाब हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, इसलिए उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कहीं पर जाने के लिए आजकल बहुत शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में भी चलने के लिए सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के अच्छा जीवन हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन भी संघर्षमय रहता है। और जो समझते हैं कि जब हम परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे धीरजता के साथ, तो जरूर अपना मंजिल हासिल करेंगे। हमारे विद्यार्थी जीवन में यदि सोचें, अगर हमें सफलता पानी है तो इस सफलता को, इस मंजिल को हासिल करने के लिए या तो बहुत कोई सहज से प्राप्त कर सकते हैं और कुछ लोग बहुत संघर्ष करके हासिल करते हैं, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना जरूरी होता है। इसलिए मैं यहाँ, जैसे हमारे डीओ साहब, उसका नाम क्या है जानते हैं? डीओ का नाम नहीं जानते हैं ना? यदि आपको पूछा जाएगा कि कौन आए थे, आप लोग बोलिएगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला आए हुए थे। उसका पद का नाम है, लेकिन व्यक्ति का नाम
जिला शिक्षा पदाधिकारी है? नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका है नूर आलम खां। यदि कोई पूछेंगे तो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो आते जाते रहता हूं उनके पास। तो वे कह रहे थे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से स्टेप बाय स्टेप हो करके जाना पड़ता है। कोई भी ऊंचा बिल्डिंग चढ़ने के लिए एक ही बार में छलांग ले करके वहां नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितने सीढ़ी चढ़ते हुए जाना पड़ता है और उसको प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को विशेष शुभकामना देता हूं, जो इस विद्यालय में +2 के लिए 11वीं के लिए हमारे विद्यार्थीगण आए हैं। उसके अलावे हो सकता है केजी से लेकर के ऊपर क्लास तक जितने भी विद्यार्थी आए हैं उनको भी हार्दिक स्वागत करते हैं, ताकि वे भी इस परिवार में, इस विद्यालय रूपी परिवार में रहकर वे अपना शैक्षणिक कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसलिए आज के इस निमंत्रण के लिए मैं फादर प्रिंसिपल फादर नाबोर मीन्स को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं तो यहीं रहता हूं, इसलिए बार बार आते ही रहता हूं। इसलिए लोग कहते भी हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि मैं भी यहीं पर हूं। इसलिए दूर का व्यक्ति मैं नहीं हूं, लेकिन पूरे धर्म प्रांत में जहां कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता है वहां जाने का प्रयास करता हूं। आप लोग बुलाते हैं, जरूर आता हूं। इसलिए मैं आज धन्यवाद देता हूं सबों को, यहाँ के स्टाफ को, हमारे प्रिंसिपल को और सभी विद्यार्थियों को। आप अपना कदम केजी से लेकर +2 तक जैसे भी बनता है आगे बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ते ही जाना है। यहाँ जो मंचन कर रहे थे वे भी कह रहे थे भूत में क्या क्या किया उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं उसको सोचने की जरूरत है, और भविष्य में हम कहाँ तक जाएंगे उसके लिए भी उम्मीद रखना है। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी शुभकामना देता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी हैं, अपना जीवन का निर्माण इसी स्थल पर रहकर आप अच्छी तरह से कर सकेंगे, और विद्यार्थी अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के अधीन में रह करके अनुशासन और अन्य जितने भी एक व्यक्ति के निर्माण के लिए जो आवश्यक है उन गुणों को अपना कर आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। मेरी ओर से यही शुभकामना है। आप सभी मिलकर विद्यार्थीगण, स्टाफ और जो भी विद्यालय से संबंधित हैं एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे पुराने विद्यार्थी सफलता हासिल करते जा रहे हैं वैसे ही जरूर सफलता मिलेगी। आप लोगों ने देखा अभी एक आदमी क्या हो गया, IAS ऑफिसर, पता नहीं कहाँ का IAS ऑफिसर है, जरूर अपने ही क्षेत्र का है। इसलिए हो सकता है, मैं सोच रहा था कि जरूर ही IAS ऑफिसर बनेगा। जब उम्मीद है तो मंजिल हासिल हो सकता है। यही शुभकामना आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Father, for your motivational words. Hope students enjoyed it. आपने सही कहा, संघर्ष ही जीवन है। Now I would like to request the principal of our school to congratulate Father by a gift. जोरदार तालियां हो जाए। खुशबू बनकर इस कदर महको कि बहारों का होश आ जाए।
खुशबू बनकर इस कदर महको कि बाहरों को होश आ जाए और तालियां इस कदर बजाओ कि नाचने वालों को जोश आ जाए। तो जोरदार तालियों के स्वागत करें हमारे हाई स्कूल बॉयज का। Just after this, Prakash, Chris and Alka Kujur be ready in the left side of the stage. हम जाते हैं। महबूबा 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 तू है मेरे दिल का अजूबा 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 तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तूने क्या किया ये क्या हुआ दिल डिंग डंग डिंग डोले है दिल डिंग डंग डिंग डोले तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तूने क्या किया ये क्या हुआ दिल डिंग डंग डिंग डोले ए दिल डिंग डंग डिंग डोले
Now, moving forward, we are having the most important event of our today's event. Now, I request all the new 11thers to stand at their own place. सभी कक्षा 11 के छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएंगे। अभी उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। शपथ लेने हेतु क्लास 11 के छात्र छात्राएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ मंच से बोला जाता है, आप उनके पीछे शपथ की पंक्तियां दोहराएंगे। शपथ दिलाने हेतु मंच पर आमंत्रित है प्रकाश एंड अलका। हेलो मैं भी सभी दोस्तों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने दाहिना हाथ आगे करें। हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम संस्था की गरिमा और पवित्रता बनाए रखेंगे। हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रिंसिपल, शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों का सम्मान करेंगे, अपने सहपाठियों से स्नेह करेंगे और विद्यालय की प्रतिकरण नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। हम लक्ष्यों को प्रेरित और समर्पित रहेंगे और जो भी हासिल करने का प्रयास करेंगे हम उसमें सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे। हम राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा देंगे और राष्ट्र की शांति और अखंडता को बनाए रखेंगे। हम अपने कार्यों और व्यवहार में उदारता, पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखेंगे ताकि एक अनुशासित और शिष्ट विद्यार्थी के रूप में अपने आप को चित्रित कर पाएंगे। थैंक यू। तो बैठ जाएंगे, बोलिएगा। कक्षा के 11वीं के सभी विद्यार्थी अपने जगह पे बैठ जाएंगे। प्रकाश और अलका को शपथ ग्रहण करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तैयार रहेंगे इंटर सेक्शन पूरे डांस के साथ। अरे अभी मंच पर आमंत्रित है। अभी तुरंत ही इंटर सेक्शन के नागपुरी डांस के साथ मंच पर प्रस्तुत होंगे। जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियों के साथ इनका मंच पर स्वागत कीजिए। कोई बात नहीं, होता है। बस हमें बहुत खराब था। माइक को बाइक हटाओ।
ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमे पायल घुंगरू बाजन त्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमा पायल घुंगरू बाजन त्यारे खुटमा लाल त्यार कंगना हाथों में चूड़ी छन हरा लाल त्यार कंगना हाथों में चूड़ी छन हरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा भली शिड़ाई भली कड़ाई खुटम त्यारा झपकना भली झुलीरा दुई डोरों की सुट पजारा लटकना हाँ भली शिड़ाई भली कड़ाई खुट में त्यारा झपकना भली झुलीरा दुई डोरों की सुट पजारा लटकना एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4,000 एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4,000 अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे झम लागे मेरी सुआ रंगीली दबारा झम लागे मेरी सुआ रंगीली दबारा अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 इंटरसेक्शन गर्ल्स के लिए इस धमाकेदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो मैं अभी सरस्वती को मंच पर आमंत्रित करती हूं। तो जोरदार तालियों से सरस्वती का भी मंच पर स्वागत कीजिए। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला, परम आदरणीय फादर जेफरी तिर्की गुमला धर्म प्रांत, फादर नागौर मिंच प्रिंसिपल सेंट पैट्रिक स्कूल गुमला, सिस्टर दीपा वाइस प्रिंसिपल सेंट पैट्रिक स्कूल गुमला, सिस्टर सुशीला प्रिंसिपल आरसी प्राइमरी स्कूल गुमला, सभी फादरगण, सिस्टर और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस विद्यालय के मंच से धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व सौंपा गया है, जिसने शिक्षा व खेल के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाया है। आज के फ्रेशर्स डे के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का योगदान सराहनीय रहा है। धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हालांकि अपनी व्यस्तता के कारण वो अभी फिलहाल प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महाशय आपने कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय को दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपके प्रेरणादायक वचन हमारे नव नामांकित विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएंगे। आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद इस आयोजन को अपनी उपस्थिति की गरिमा प्रदान की है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके बाद मैं गुमला धर्म प्रांत के वीजी
फादर जेफरेन्यू टेक्का को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने हमें अपना कीमती समय देकर हमें और भी अधिक ऊर्जावान बना दिया। इस विद्यालय के उत्थान व विद्यालय के विकास में आपके अथक प्रयास के लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं विद्यालय के प्राचार्य फादर नागौर मेंज को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनके देखरेख में आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने हमेशा शिक्षकों को और बच्चों को प्रोत्साहित किया है। आपकी दृढ़ नेतृत्व क्षमता के कारण इस विद्यालय के विद्यार्थियों में प्रतिभा में वृद्धि हुई है। आपके नेतृत्व और दिशा निर्देश में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हो सका है। इसके बाद मैं सभी मॉडरेटर्स, शिक्षक शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद करता हूं, जिनके अथक प्रयास से सभी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को निखारने एवं भविष्य संवारने के लिए अग्रसर हैं। बच्चों को नाच नाच कर सिखाना हो या गा गा कर, आपने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन किया है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके बाद मैं उन सभी साउंड ऑपरेटर, साज सज्जा और वाद्यंत्र संचालित करने वाले विद्यार्थियों को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को मधुर, संगीतमय और सुंदर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी नव नामांकित विद्यार्थियों को, जिन्होंने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यालय को चुना है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। आज का यह कार्यक्रम आपके लिए था। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। इसके बाद मैं सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद करता हूं। आपने अपनी प्रतिभा और कला दिखाकर सभी के चेहरे में मुस्कान लाया है। आपके सुंदर कला प्रदर्शन ने हम सभी का मन मोह लिया। मैं धन्यवाद करता हूं दर्शक स्वरूप उन सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने अनुशासन में रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी कार्यक्रम को दर्शकों के बिना अधूरा सा रहता है। आप सभी दर्शक स्वरूप विद्यार्थियों को प्रतिभागियों के उत्साह बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने अपना योगदान दिए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर शशि को उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request our principal to come up on the stage for further information. सबों को और एक बार सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हाउ आर यू? कैसे लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमारे बीच में अच्छे नए विद्यार्थी आए हैं कि नहीं? आइए तब आज उनके सम्मान में जो भी प्रोग्राम हुआ, उन सब की सफलता के लिए और अपने लिए जो भी दर्शक बनकर बैठे हैं, सबके लिए जोरदार ताली बजा रहे। थैंक यू। कुछ सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन एंड रिमार्क्स।
सूचनाएं हैं 1 जुलाई से सभी विद्यार्थियों को 8:30 बजे 8:30 विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर जाना है। ये क्लास 7 जुलाई से शुरू होगी और व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा आपके लिए सूचना दी जाएगी। आप देखते रहिए और उसी के अनुसार अपनी पूरी ड्रेस में, यूनिफॉर्म में प्रतिदिन क्लास आइए। दूसरी सूचना है, जो भी विद्यार्थी कक्षा 11, 12, 9 और 10th के विद्यार्थी मोटरसाइकिल या जो भी वाहन लेकर आते हैं और मैदान में खड़े किए हैं, ये आपको लाना वर्जित है। इसलिए आप कृपया गाड़ी ना ला कराएं। कोई भी विद्यार्थी गाड़ी लेकर नहीं आएंगे। तीसरी सूचना है, जब विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करते हैं, आपके लिए कक्षा निर्धारित की गई है। अपने अपने कक्षाओं में आप प्रवेश कीजिए और जो भी होमवर्क, क्लास वर्क दिए गए हैं, दिए जाते हैं, उसका आप दोहरावा कीजिए। आप अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ खुद समस्या का समाधान तथा निदान कीजिए। इसलिए मैं 1 जुलाई से विद्यार्थियों को विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करने के बाद में खेलते हुए अंधाधुंध इधर उधर दौड़ते हुए नहीं देखना चाहता हूं। इसलिए छोटे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसे विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करते हैं, अपने अपने कक्षाओं में आप बैठ जाइए। जो भी पढ़ाई हुई है उसका आप दोहरावा कीजिए और किसी कारणवश होमवर्क या क्लास वर्क नहीं किए हैं, आप अपने मित्रों का सहायता लीजिए और पूरा कीजिए। चौथी सूचना है, जो अभी कक्षा 9th में है, एक बोर्ड की परीक्षा लिख चुके हैं, उनके लिए जो CM स्कॉलरशिप फॉर्म भर चुके हैं, उनकी परीक्षा कल होने वाली है। इसलिए वे रुक जाएंगे और यदि उनका एडमिट कार्ड लेना है तो वे उसे ग्रहण कर लें और कल की परीक्षा के लिए तैयार हो सके। और अंतिम सूचना है, अभी सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्षाओं में धीरे से, शालीनता के साथ, शांत स्वभाव से अपने अपने वर्ग में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में ही आपको सूचना दी जाएगी। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्षाओं में जहां जहां निर्धारित की गई है, वहीं धीरे से, आहिस्ते आहिस्ते, शांतमय वातावरण में प्रवेश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।